अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 13 में आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या हैं, इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। अमाइनो एसिड्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, जिसके पास अमाइनो और कार्बोक्साइल ग्रुप दोनों हों इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में, इन सेम मॉलिक्यूल आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड। दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अमाइनो एसिड या अमीनो एसिड। नेक्स्ट, इसका जनरल फार्मूला जो है हमारे पास, ये क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला या इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि आगे ये 2-3 जगहों पे हमारे काम आना है। ये जनरल फार्मूला क्या है, एक कार्बन लिखें दरमियान में यहां पर, ठीक है, और इसके साथ C डबल बॉन्ड OH जोड़ दें, कार्बोक्साइल ग्रुप। इस कार्बन के साथ NH2 जोड़ दें, इसी के साथ एक R जोड़ दें और इसी के साथ ये H जोड़ दें। अब ये हमारे पास जो बना है ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है। यहां पे ये जो C डबल OH है हमारे पास, ये है कार्बोक्साइल ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप। और ये जो NH2 है ये है हमारे पास अमाइनो ग्रुप, ये हमारे पास है अमाइनो ग्रुप। और यहां पर जो R है ये है हमारे पास साइड चेन, R को हम क्या बोलते हैं, साइड चेन। यहां पर R जब हम चेंज करते जाएंगे तो अमाइनो एसिड चेंज होते जाएंगे। अब यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे कार्बोक्साइल, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अब अगर NH2 अल्फा कार्बन पे जुड़ा होगा तो वो अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड कहलाएंगे। लेकिन अगर NH2 यहां की बजाय आगे कार्बन हुआ कोई और, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हो तो उस कार्बन को हम बीटा कार्बन कहेंगे, तो उसे बीटा अमाइनो एसिड कहेंगे। और इसी तरह आगे गैमा है तो गैमा उसको अमाइनो एसिड कहेंगे। इसका मतलब, और सेम विद R की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। तो यहां पे 1-2 बातें हम लिख देते हैं कि R इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड डिफरेंट होंगे जब R की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। और उसके बाद जो अल्फा कार्बन है, इसी तरह हम क्या कहते हैं कि अमाइनो एसिड मे बी अल्फा, बीटा या गैमा डिपेंडिंग अपॉन, इस पे डिपेंड करता है द NH2 ग्रुप, डिपेंड करता है कि जो NH2 ग्रुप है इज अटैच्ड विद अल्फा, बीटा, गैमा कार्बन रिस्पेक्टिवली। डिपेंड करता है कि जो अमाइनो ग्रुप है ना वो किसके साथ जुड़ा है, अल्फा के कार्बन के साथ जुड़ा है, बीटा के साथ जुड़ा है या फिर गैमा के साथ जुड़ा है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहां पर। ऑलमोस्ट जो ऑल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है ना, ऑल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड, नेचुरली जो अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स, वो सारे क्या हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास वो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। ये बात आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बनाने में ये इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आपको पता है एनिमल्स की
प्लांट्स की हो, ठीक है, एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, उसमें अमाइनो एसिड्स जो है वो यूज होंगे तभी जाके प्रोटीन बनेंगे। तो ये हमारे पास इसका कुछ बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन हम दो तरह से इसकी करते हैं। क्लासिफिकेशन, पहली क्लासिफिकेशन हम इसकी नेचर की बेस पे करते हैं। तो उसके लिए हम बोलते हैं पहले अमाइनो एसिड की टाइप जो है उसको हम बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड, the amino acids containing two carboxyl group, जिनके पास दो कार्बोक्साइल ग्रुप हों, कार्बोक्साइल ग्रुप आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल, उसकी एग्जांपल है हमारे पास, दो एग्जांपल हैं, ग्लूटामिक एसिड और सेकंड है हमारे पास एस्पार्टिक एसिड। ये दोनों अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के हैं। सेकंड हमारे पास है जो इसकी टाइप, वो है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स। अब अगर एसिडिक के लिए, जैसा कि यहां पे लिखा है कि क्या होंगे, दो कार्बोक्साइल ग्रुप होंगे एसिडिक के लिए, तो बेसिक के लिए दो अमाइनो ग्रुप होंगे। आपने सारी डेफिनेशन वही लिखनी है, एक वर्ड का चेंज आना है। द अमाइनो एसिड, वो वाले अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग, जिनके पास है कंटेनिंग टू अमाइनो ग्रुप, जिनके पास दो अमाइनो ग्रुप हैं, दो अमाइनो ग्रुप हैं, आर, उनको हम कहते हैं आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जिनके पास दो अमाइनो ग्रुप हों उन्हें हम बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, वैसे तो दो हैं, चलो मैं दोनों ही लिख देता हूं। नंबर 1 लाइसीन है हमारे पास, और लाइसीन और हिस्टाइडीन जो है, हिस्टिडीन भी बोलते हैं इसको, ये हमारे पास दो अमीनो एसिड हैं जो कि बेसिक है। तो पहली हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी एसिडिक और बेसिक नेचर पे। दूसरी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है इसकी, वो है हमारे पास एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, तो एसेंशियल जरूरी अमाइनो एसिड। अच्छा, टोटल जो हमारी बॉडी मैक्सिमम अमाइनो एसिड की बनी हुई है वो 20 टाइप्स के मैक्सिमम अमाइनो एसिड है। तो यहां पर मैंने हाँ जी, यहां पे लिख देते हैं कि कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं जो हमारी मैक्सिमम प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड, द 10 अमाइनो एसिड्स, 10 अमाइनो एसिड, the 10 amino acids which our body cannot synthesize, जो हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती, synthesize are called, उनको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए तो वो जरूरी है। अब हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती तो हमें वो खुराक के, डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दीज अमाइनो एसिड, मैं ए लिख रहा हूं, ए स्टैंड फॉर अमाइनो एसिड। दीज अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट। इनको हम कहां से हासिल करेंगे, डाइट के थ्रू हासिल करेंगे, वरना क्या होगा, डेफिशिएंसी, इनकी कमी अगर होगी, डेफिशिएंसी ऑफ दीज अमाइनो एसिड काजेस डिजीज, अगर इनकी कमी हो गई तो इसकी वजह से कोई डिजीज जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है हमारे पास वो है नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, गैर जरूरी। अब एक अगर आपको याद हो जाए तो दूसरी याद रखना आसान है,
नॉन एसेंशियल मतलब गैर जरूरी, इसका मतलब ये हमारी बॉडी खुद तैयार कर सकती है। डेफिनेशन में देखें क्या फर्क आना है, द 10 अमाइनो एसिड्स विच आवर बॉडी वो हमारी बॉडी कैन सिंथेसाइज, वहां पे कैन नॉट था, यहां पे कैन सिंथेसाइज, हमारी बॉडी खुद तैयार कर सकती है, तो हमें बाहर से खाने की जरूरत नहीं है। आर कार्ड, ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। इन अमाइनो एसिड को हमें बाहर से जो है खुराक के थ्रू लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद ब खुद तैयार कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसको दोनों तरह से ही हम नाम लिख सकते हैं। नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड, मैं ए लिख रहा हूं इसको शॉर्ट। नोमेनक्लेचर में नंबर 1 पहली बात यह है कि अकॉर्डिंग टू एओपेक जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के तहत भी हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो है ज्यादातर हम इसको ट्रिवियल नेम से, इसके कदीमी नाम से ही जो है इसका नाम लिया जाता है। अब आपको पता है ट्रिवियल नेम जो होता है वो या इसकी ओरिजिन को जाहिर करेगा या इसकी कोई ऑब्वियस, कोई नजर आने वाली प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक कह लो, खुसूसियत कह लो, ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक को जाहिर करेगा, ट्रेड्स को, खुसूसियात को जाहिर करेगा, या फिर जो मेथड है उस नाम पे, या जो पर्सन काम कर रहा है उसकी नाम पे जो है इसको हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो ग्रीक वर्ड ग्लाइकस से निकला है, जिसका मतलब होता है स्वीट। ग्लाइकस जिसका मतलब क्या है, स्वीट। क्योंकि ग्लाइसिन जो है ये स्वीट इन टेस्ट होता है, इस वजह से इसका नाम ग्लाइसिन रखा हुआ है। और याद रखें ग्लाइसिन जो है ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। ये बात एमसीक्यूज में भी पूछते हैं। ये ग्लाइसिन का फार्मूला क्या बनता है, आर की जगह पे अगर आप एच लिख देंगे ना तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। मतलब यहां पे आर की जगह पे भी एच लिख दें, सी एच, इसको इकट्ठा CH2 भी लिख सकते हैं, NH2COOH, तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन जाएगा, ग्लाइसिन का। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास है वो है ट्रायोसिन। ट्रायोसिन जो है ये ग्रीक वर्ड ट्रायोस से निकला है, जिसका मतलब होता है चीज। ये फर्स्ट टाइम चीज से जो है सेपरेट किया गया था, इस वजह से इसका नाम क्या है, ट्रायोसिन। उसके बाद एलेनिन भी है और बाकी भी हैं। अच्छा, अब नाम के साथ नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि सिंप्लिसिटी के लिए हम एक और भी काम करते हैं। वो क्या कि हम इसका जो नाम पूरा लिखने की बजाय जो है ना, नेम पूरा लिखने की बजाय हम इसकी एब्रीविएशन लिख देते हैं, मतलब इसका मुखफ़फ़ लिख देते हैं। इसका एब्रीविएशन जो है ना वो कैसे लिखते हैं, जो अमाइनो एसिड का नाम होगा ना उसके फर्स्ट 3 लेटर्स ले लेते हैं और उसी से ही उसका नाम बना दिया जाता है। मतलब जैसे हमारे पास ग्लाइसिन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन को पूरा लिखने की बजाय हम उसके पहले जो 3 लेटर हैं GLY, ग्लाई, इस तरह लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा बेसिकली हमने क्या लिखा है, ग्लाइसिन। इसी तरह एलेनिन जो है ALA, एलेनिन, तो इसका हम पहला 3 लेटर जो हैं ALA, एलेनिन, तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 लेटर्स ALA जब हम लिखेंगे तो ये एलेनिन बन जाएगा। एलेनिन का भी फार्मूला मैं आपको बता देता हूं क्योंकि पेपर में काफी दफा आया हुआ है। R की जगह पे अगर आप CH3 लिख देंगे, R की जगह पे आप अगर CH3 लिख देंगे तो ये आपके पास एलेनिन का फार्मूला बन जाएगा। R की जगह पे H लिख दोगे तो ग्लाइसिन और CH3 लिख दोगे तो एलेनिन। अब बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि कैसे याद रहे कि एलेनिन में CH3 है या ग्लाइसिन में, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जैसे CH3 जो है बेसिकली ये क्या है, अल्काइल,
ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो एलेनिन के नाम में भी पहले क्या आ रहा है, Al आ रहा है, तो अल्काइल में भी पहले क्या आ रहा है, Al, और पहला अल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो वहां से आप याद रख सकते हैं कि एलेनिन में क्या है, R की जगह पे CH3 है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। अगर आप पास पेपर में देखें तो जो ज्यादातर शॉर्ट आए हुए हैं एसिडिक बेसिक और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया है, या फिर इनका फार्मूला जो मैंने आपको ग्लाइसिन और एलेनिन वाला बताया ये, और फिर एमसीक्यूज अल्फा अमाइनो एसिड जो हैं वो नेचुरली जो अकरिंग अमाइनो एसिड हैं वो कौन से हैं, बेसिकली अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।